अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। वन पेपर की तैयारी के सिलसिले में हम आज की इस वीडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर टीपा का पेपर डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट वन अपलोड हो चुका है यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम इसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे, यानी कि बाकी के 50 एमसीक्यूज। ये सारे एमसीक्यूज आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इसके अलावा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वन पेपर की तैयारी का नया सेशन शुरू होने जा रहा है। उस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। स्पेशली जिस तरह अभी रिसेंटली सीटें आई हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की या असिस्टेंट की सीटें आई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो उनकी तैयारी के लिए वन पेपर आपको बहुत फिजिबल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, नवाब वकारुल मुल्क वाज सर्व्ड डैश ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। नवाब वकारुल मुल्क ने अलीगढ़ कॉलेज में किस हैसियत से सर्व किया था? He had served as secretary at अलीगढ़ कॉलेज। अलीगढ़ कॉलेज जो उस वक्त मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो 1907 तक, अब यानी कि अपनी रिटायरमेंट तक, वो यहाँ पर सेक्रेटरी रहे। सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ खिलाफत हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन 1920। तहरीक खिलाफत को लेकर मीटिंग हुई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब जो है लॉयड जॉर्ज, ये 1916 से लेकर 1922 तक, यानी कि 6 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। तो 1920s के एरा में यही प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, जिन्होंने खिलाफत की मीटिंग में हिस्सा लिया। When कायद-ए-आज़म ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो 1913 में कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। पाकिस्तान किस चीज पर बेस करता है? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इस्लाम पर बेस करती है, या कभी कभार ऑप्शंस में टू नेशंस थ्योरी लिखा हुआ भी आ सकता है। Which organization was agreed for staff level agreement to extend fund facility in 2025 to Pakistan? तो IMF ने पाकिस्तान को मजीद कर्ज देने के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर साइन करना एक्सेप्ट किया। What is the main objective of Asian Economic Integration Report 2025? तो एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रीजनल इकोनॉमिक एंड ट्रेड इंटीग्रेशन, यानी कि सारे इस खिते में इकोनॉमिक्स के जो मामला है उनको डील करना, ट्रेड को बेहतर बनाना और सारे ममालिक की मईशत को अपलिफ्ट करना। नेक्स्ट मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 4 0 0 एंड 3 0 इज। अब हम यहाँ पर तय कर लेते हैं वर्टिसेस को, एक को ए नाम दे लेते हैं, एक को बी और एक सी। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है जो इन वर्टिसेस पर बेस करती है। तो पहले हम इन वर्टिसेस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इससे हमें साइड का, हर एक साइड की लेंथ का आइडिया हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एक वर्टिस है हमारे पास ए बी, एक है BC और एक है CA। तो इनकी साइड्स की लेंथ मालूम करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला आपने सबके लिए अप्लाई करना है और इसका ओवरऑल स्क्वायर रूट लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास A है, ये B है और ये C है, तो अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर AB के लिए करेंगे 0 माइनस 0, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 4, ये माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो ये असल में 16 का स्क्वायर रूट यानी कि 4 मीटर या 4 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो एक साइड की है। अच्छा, BC के लिए आपसे सॉल्व करते हैं, 0 इसको इसके साथ, B को C के साथ। तो x2 माइनस x1 आपने लेना है, यानी कि 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 0 9, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड की जो लेंथ है वो 3 आएगी। फिर CA के लिए सॉल्व कर लेते हैं। CA यानी कि इसकी वैल्यूज 1 में है, इसकी 2 में है, इसकी x1 y1 इसकी x2 y2। तो आप 0 माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 माइनस 0 आप 4 का स्क्वायर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 प्लस 16 25 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5। तो ओवरऑल जो पेरीमीटर बन रहा है तीनों साइड्स का मिला के वो 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12। तो अगर ये सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो इसका आंसर इरेलेवेंट आ जाएगा।
नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हैं, एक में y की वैल्यू है 2, एक में y की वैल्यू -5। तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होगा? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो y एक्सिस है उसमें वैल्यू 2 हो या -5 हो, उसका मतलब ये होता है कि ये जो भी लाइंस होगी ये पैरेलल चलेंगी, किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। नेक्स्ट है अ पर्सन's एज आफ्टर 15 इयर्स विल बी 4 टाइम्स हिज एज 15 इयर्स बैक। एक पर्सन है, उसकी एज हम अभी के लिए लिख लेते हैं x, 15 साल के बाद हम लिख लेते हैं x प्लस 15, और 15 साल पहले लिख लेते हैं x माइनस 15। अब इक्वेशन क्या बन रही है कि एक बंदे की एज है जो आज है, अ पर्सन's एज आफ्टर 15 इयर्स, 15 साल बाद एक बंदे की जो एज होगी वो बराबर होगी 4 टाइम्स हिज एज ऑफ 15 इयर्स बैक। यानी कि उसकी जो 15 साल पहले एज थी उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आज से 15 साल बाद की एज बन जाएगी। तो आपने सिंपली इसको सॉल्व करना है। आपको अगर स्टेटमेंट की सेंस आ गई तो बाकी ये आसान है, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब x की वैल्यू एक तरफ ले आए, x इधर आ जाएगा 4x माइनस x, 3x रह जाएगा, -60 उधर जाके प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस 60 और 15 75। इफ 3x इज इक्वल टू 75 तो x के लिए आप दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, x का आंसर आ जाएगा 25। तो पर्सन की जो करंट एज है वो 25 साल है, 15 साल बाद 40 साल का होगा, और 15 साल पहले ये 10 साल का है। नेक्स्ट है द एसेट्स आफ्टर 25% इंक्रीज per year the amount becomes 4,45,000 actually, या ये हो जाएगा 45,50,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसेट बिफोर 1 ईयर इज। अच्छा, अब एसेट जो है अगर वो प्रेजेंट एज में हम x कह लेते हैं और 1 साल के बाद वो हो रहे हैं x प्लस 0.25x, यानी कि जो ओरिजिनल उसकी जो भी वैल्यू है उसका 0.25 बढ़ रहा है, यानी कि 1.25x। तो 1 साल के बाद जो एसेट्स हैं वो है 1.25x विच इज इक्वल टू 44,50,000। अब यहां से आपने एसेट निकालने हैं 1 साल पहले, क्योंकि 1 साल बाद बढ़ के वो इतने हो गए, तो 1 साल पहले वो कितने थे उसके लिए हम 44,50,000 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से। जब आप ये डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 35,60,000। नेक्स्ट है नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। एक नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 3 व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर इंक्रीज्ड ऑफ डिजायर्ड वैल्यू। एक नंबर है, आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल वो नंबर x है, आपने उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने उसको बना दिया 3x, और आपने उसे डिवाइड करना था 3 से, x डिवाइडेड बाय 3। तो अब असल में वो नंबर कितना बढ़ गया है, यानी कि नंबर है 3x होना चाहिए था x डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका डिजायर्ड नंबर है। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय x, यानी कि x को x से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 9, और अगर आप इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 900%। ये नंबर अब 900% हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सर्कमफरेंस क्या होता है कि आपके पास ये एक सर्कल है, तो इसका जो पूरा ये घेरा है ये इसका सर्कमफरेंस है। सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। अच्छा, अगर वो कह रहे हैं कि ये इक्वल है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर आपके पास इस तरह होता है, चारों साइड्स बराबर, इसका अगर आप पेरीमीटर लें तो कह रहे हैं ये बराबर होंगे। अच्छा, इफ सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर स्क्वायर आर इक्वल, कंडीशन उन्होंने खुद ही दी है। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि 4 लेंथ से आपने मल्टीप्लाई करना होता है, हर लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि सारी लेंथ बराबर है, तो 1 लेंथ मल्टीप्लाई 4। देन एरिया ऑफ सर्कल इज डैश देन एरिया ऑफ स्क्वायर। अब पहले हम इनको कंपेयर कर लें। इनको कंपेयर करने के लिए हमें किसी सेम वैल्यू में लेकर आना है। तो आपके पास ये c इक्वल टू 2 पाई आर है, p इक्वल टू 4l है। अब एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ लेंथ आपके पास होता है एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर। अब आप इनको कहीं ना कहीं सेम लेवल पर लेकर आएंगे। सेम लेवल पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस आर को और इस लेंथ को पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस के लेवल पे लाते हैं, क्योंकि यही बराबर है।
तो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो r इस साइड पे रह जाएगा, ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ईच लेंथ इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय 4। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पाई, और ये लेंथ स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये जो पाई का स्क्वायर, स्क्वायर पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि ये पाई का स्क्वायर था ना, 2 पाई थी तो एक पाई आपने ऊपर कैंसिल कर दी। ये आपके पास एरिया आ गया स्क्वायर का। अब एरिया आपने लेंथ का इसका निकालना है स्क्वायर का, ये एरिया सर्कल का आ गया, स्क्वायर का आपने निकालना है तो यहाँ पर आप लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे p डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। अब हमने किया क्या है, हमें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला पता है, हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पता है, और हमें बता दिया गया कि दोनों बराबर हैं, यानी कि ये 2 पाई r बराबर है 4l के। तो अब r और l को तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया है कि हमने सबको पाई के लेवल पर ले आए। उसके लिए हमने r बराबर कर दिया c डिवाइडेड बाय 2 पाई के, और लेंथ बराबर कर दी है p डिवाइडेड बाय 4 के। अब हमें पता है कि इसका जो सरकमफ्रेंस है और इसका जो पेरीमीटर है वो बराबर है, तो हम क्या करते हैं कि ये c स्क्वायर 4 पाई और ये p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, अब हमने इनको कंपेयर करना है। अगर p स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर है तो ये हम दोनों साइडों पर 1 लिख लेते हैं इनके लिए, तो हम कहते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई और 1 डिवाइडेड बाय 16। बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है। अगर 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है 12.56। तो अगर आपके पास एक वैल्यू है जो है 1 डिवाइडेड बाय 12.56 और एक है 1 डिवाइडेड बाय 16, तो कौन सी बड़ी होगी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, तो ये वैल्यू जो है ये बड़ी है इस वैल्यू से। तो आपके पास ये जो एरिया है स्क्वायर का ये छोटा है और एरिया ऑफ जो सर्कल है ये ग्रेटर है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑन फ्राइडे 170 टीचर्स प्रेजेंट आउट ऑफ 200, व्हाट परसेंटेज ऑफ टीचर वाज प्रेजेंट ऑन दैट डे। 170 प्रेजेंट है आउट ऑफ 200, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 0 से कैंसिल, 170 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 85। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा है, जब भी आपने परसेंटेज निकालनी हो आप अपनी डिजायर्ड वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस तरह अगर आपने यही निकालना हो मार्क्स के हवाले से कि एक बंदे ने 170 नंबर लिए हैं 200 में से, तो उसकी परसेंटेज निकालना है, तो हमने यही करना था। नेक्स्ट है हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x + 2y = 7 and 6x + my = 14. Find the value of m for which the system equation has infinitely many solutions. अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है a1x + b1y, पहली इक्वेशन है, इट इज इक्वल टू c1, और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y, इट इज इक्वल टू c2। अब अगर आपके पास इन इक्वेशंस के इनफिनिट सॉल्यूशंस हैं तो उसके लिए आप कोएफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। आप कहेंगे a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 विच इज इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2। अब a1 डिवाइडेड बाय a2 देख लें, इसमें a ये है, इसमें a ये है, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 आपको पता है इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। b1 डिवाइडेड बाय b2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय m, ये हमने मालूम करना है 2 डिवाइडेड बाय m, इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए। और ये c1 डिवाइडेड बाय c2 यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 14, 7 डिवाइडेड बाय 14 इट इज आल्सो इक्वल टू 1 2। तो इनका अगर ये आपस में रिलेशन बराबर है तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 आ रहे हैं, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर दुगना आ रहा है हर जगह पर, तो ये 2 का डिनोमिनेटर जब दुगना आएगा तो ये आ जाएगा 4, तो m का आंसर आना चाहिए 4। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सिनोनिम ऑफ कॉन्सोर। कॉन्सोर का जो सिनोनिम है वो है लवर ऑफ आर्ट, कोई ऐसा पर्सन जो आर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करता हो। एनोलॉजी हमने देखनी है, रॉबिन अगर किसी बर्ड का नाम है तो बी किस चीज का नाम है। रॉबिन चिड़िया होती है, ये बर्ड है, बी क्या है, ये एक इंसेक्ट है। टर्न डैश द म्यूजिक इट इज टू लाउड, टर्न डाउन द म्यूजिक, क्योंकि वो कह रहे हैं ऊंचा है तो इसका मतलब कम करने की जरूरत है। लेट अस टू प्ले हेयर नाइस,
अब इस सेंटेंस को ठीक करें तो ये आ जाएगा लेट अस प्ले हियर नाइसली। नेक्स्ट आ जाता है ही डैश स्मोकिंग लास्ट ईयर, ही गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, क्योंकि पिछले साल की बात है, टाइम इसमें इंडिकेट कर दिया गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बन गया। ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द पेन, वो उस पर इल्जाम लगा पेन चोरी करने का। ही इज गुड एट प्लेइंग पियानो, गुड एट आता है। शी इज एलर्जिक टू कैट्स, ये प्रेपोजिशंस है सारी। शी डैश हर मदर ग्रैंड मदर, दे हैव सेम नोज, ये रिजेम्बलेंस है तो रिजेम्बलेंस के लिए हम टेक आफ्टर यूज करते हैं, सो शी टेक्स आफ्टर हर मदर। द प्लेन डैश एट 9 AM, द प्लेन टुक ऑफ, तो जो टुक के साथ प्रेपोजिशन आती है वो ऑफ आती है। We arrived at station just in time. The book belongs to me. He has no child from this wife, from नहीं आएगा, by this wife आएगा। तो यहाँ पर हमने करेक्शन फाइंड आउट करनी थी, तो ये फ्रॉम नहीं आएगा, इसकी जगह बाय आएगा। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, तो अगले वीक तक जो मीटिंग है उसको पुट ऑफ कर दिया गया। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो ये वैसे तो जो 1 गीगा होता है ये 1000 मेगा के बराबर होता है, लेकिन कंप्यूटर में 1 GB जो बराबर होता है ये 1024 MB के बराबर होता है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये किस चीज के लिए यूज होती है, वेब पेजेस बनाने के लिए। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्लाइड्स इन अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो का ऑप्शन यूज करते हैं स्लाइड्स को लगातार दिखाने के लिए। ऑटो करेक्ट इज यूज्ड फॉर डैशवर्ड्स इन डॉक्यूमेंट, ऑटो करेक्शन जिनके स्पेलिंग गलत हो, मिस स्पेल्ड वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर्मेट फॉर एक्सेल फार्मूला, एक्सेल फार्मूला में इक्वल का साइन पहले लगाना होता है, तो इक्वल 10 + 15 ये आपके पास ठीक है, सिर्फ 10 + 15 लिखना गलत है। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड टू सिक्योर द नेटवर्क्स एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अटैक, इसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। सऊदी अरेबिया में कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, मोनार्की है, वहां पर आज भी बादशाह होते हैं, जमहूरियत नहीं है, इलेक्शंस नहीं होते। रुबाई किस जुबान का लफ्ज है, रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है, अरबा से ये वर्ड आया है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं इसलिए इसे रुबाई कहते हैं, अरबा का मतलब 4 होता है। अंजुमन पंजाब किसने बनाई, अंजुमन पंजाब डॉक्टर GW लाइटनर ने अंजुमन पंजाब बनाई। मजलिस तरक्की अदब का दफ्तर कहाँ है, लाहौर में। तनकीद की आजादी किसकी किताब है, मुजफ्फर अली सैयद। अक्सर मुख्तलिफ मशहूर किताबों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किसने लिखी है। अगरचे कौन सा हर्फ है, अगरचे हरफे इस्तदराक है, ये ऐसा लफ्ज होता है जो अपने से पहले आने वाली फ्रेज या फिक्रे के हिस्से के मानों को किसी हद तक बदल दे या उनको रद्द कर दे। आज मरे कल दूसरा दिन, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आरजी जिंदगी है, आप आज मरेंगे कल भुला दिए जाएंगे। चौपट राज से क्या मुराद है, बेपरवाह हुकूमत को हम चौपट राज कहते हैं जो अवाम की बहबूद का ख्याल ना करे। हफीज खान का कौन सा नॉवल बहावलपुर की तारीख पर है, तो हफीज खान का मशहूर नावल है अध अधूरे लोग। अख्तर हुसैन जाफरी ने किसकी मौत पर तुझको किस फूल का कफन पहनाए नज्म लिखी, तो अमेरिकन पोएट एजरा पाउंड की डेथ पर अख्तर हुसैन जाफरी ने ये नज्म लिखी। इस्तजाबिया जुमला की निशानदेही कीजिए, वाह कितना खूबसूरत मौसम है, ख्यालात का इजहार है या जज्बात का इजहार है। इमाम शाफी किसके शागिर्द थे, इमाम मालिक के। गजवातुल उसरत किस गजवा को कहते हैं, गजवा तबूक को, यानी कि मुश्किलात से भरा हुआ गजवा, क्योंकि मुसलमान उस वक्त माली मुश्किलात का शिकार थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गजवा के बाद 3 दिन तक हमरा अल असद में क़याम फरमाया, आपने गजवा उहद में क़याम फरमाया ताकि कुफार पर मुसलमानों का जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो शो हो सके। सहीफा हमाम बिन मंबा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के करीबी साथी हजरत हमाम बिन हम्बा ने ये सहीफा लिखा था। ये अहदीस के अवलीन नुस्खात में से, नुस्खाजात में से एक है, तो ये इन्होंने लिखा था, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुताल्लिक है। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। मैं अगेन बताता चलूं कि 1 पेपर की तैयारी के लिए डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट, डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स तैयार करने होते हैं। इनकी तैयारी के लिए आप MK प्रिपरेशन से राब्ता कर सकते हैं। हमारा न्यू सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।